Assalamu alaikum students, starting with the name of Allah who is most gracious and merciful. Welcome you all in English class. Today we will do reading of the remaining part of Unit 1, Jameel is Ashamed. In first part of the unit, we read that how Jameel lost his favorite handkerchief. Now in this part, we will get to know how he found his handkerchief and what mistake he did, and how he made himself ashamed in front of his colleagues. This is quite interesting story. I hope you all like it. Now let's start reading. There were receipts, visiting cards, wallets, and money, but no red spotted handkerchief. Now you turn out your pockets, Samir, said he. We will make quite sure you are not making all this fuss for nothing. अब जब लास्ट में हमें आखिर में ये पिछले पार्ट का सीन था कि वो जमीन जो है वो सबके पॉकेट्स चेक करवाता है, लेकिन पॉकेट्स में से क्या निकलता है, रसीदें निकलती हैं, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, वॉलेट्स होते हैं और मनी वगैरह सब चीज़ें, लेकिन कहीं भी किसी के पास ये रुमाल नहीं निकलता। तो इतने में जो है वो अब जमीन से कहते हैं कि अब तुम अपनी पॉकेट्स दिखाओ, हो सकता है ये सारा मामला तुम जो ये सब मसला कर रहे हो ये ऐसे ही फजूल में हो। So Mr. Jamil turned out his pocket, but there was no handkerchief there either. It's not a bit of you, said Mr. Jamil. One of you has my beautiful handkerchief, and it's very wrong of you. Now, Mr. Jamil, when you left the meeting, I know I saw your red handkerchief sticking out of your front pocket, said Salim. तो मिस्टर जमील जो है उन्हें अपने पॉकेट से खाता है और वो रुमाल जो है वो उसके पास भी नहीं होता। मिस्टर जमील उन्हें कहता है आप लोग ये सब ऐसे फजूल में कर रहे हैं, मुझे पता है जब मैं मीटिंग छोड़ के यहाँ से गया था तो मैंने हैंडकरचीफ जो है वो मेरे पास था। अब सलीम से कहता है कि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि जब आप यहाँ से निकले थे हैंडकरचीफ मीटिंग से, तो रुमाल आपकी जो है वो फ्रंट कोट के पॉकेट में नजर आया था, मुझे मैंने देखा था। So if you took it away yourself, you couldn't have kept it. Did you meet anyone on your way home? तो अब उससे कहता है सलीम, तो अगर तुम्हारे पास भी नहीं है तो तुमने शायद कहीं रख दिया हो, जब तुम वापस यहाँ से जा रहे थे तो क्या तुम किसी से मिले थे? Nobody, said Jamil. Tell us exactly what you did, said Hanif. अब हनीफ से कहता है कि हमें सही से बताओ तुमने किया क्या था जब यहाँ से गए थे। I left the meeting and walked up the road. I saw a dog with a black head. उसने कहा जब मैं यहाँ से गया था तो जब मैं मीटिंग छोड़ के गया तो मैं सीधा रोड की तरफ निकला और मैंने वहाँ पर ब्लैक डॉग देखा, headed towards me. Did you lend him your handkerchief? said Naeem. Asked Naeem. Naeem ने उससे पूछा क्या तुमने उससे अपना handkerchief दिया? तो उसने कहा जमील ने, no of course not. What would a dog want a handkerchief for? एक dog handkerchief का क्या करेगा? तो उसने कहता है, तो वो कहता है हनीफ से कहता है शायद उसे एक ड्राइवर इंजन को या किसी को और को बेस करने के लिए उसे काम आए। जमील से कहता है डोंट बी सिली, पागल मत बनो। वेल गॉन, सेड हनीफ। हनीफ से कहता चलो आगे बताओ। एंड आफ्टर अ बिट आई सॉ अ काउ लुकिंग अप ओवर अ हेड, सेड जमील। Did you lend your handkerchief? Had your handkerchief? asked Salim. Really, Salim? Do you suppose I go about lending cows my handkerchief? said Mr. Jamil. तो अब हनीफ से कहता है कि चलो आगे बताओ। तो जमील से कहता है कि मैं उसके बाद मैंने एक काव देखी जो एक झाड़ियों एक बाउंड्री की झाड़ियों की उसकी तरफ से मुझे देख रही थी। तो सलीम सलीम ने उससे पूछा कि क्या तुमने उसे अपना हैंडकरचीफ दिया? वो कहता है पागल हो क्या, एक काव जो है वो रुमाल का क्या करेगी? I suppose you think she wanted to polish your shoes with it. मुझे लगा शायद तुमने सोचा होगा वो अपने शूज इससे पॉलिश करे। Well, she didn't. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Okay, go on. What did you do next? asked Nahif. Nahif ने तो पूछा अच्छा उसके बाद तुमने क्या किया? Well, let me see, said Mr. Jamil. Okay. अब वो सोचने लगा, oh, I know, उसे याद आ गया। A car came suddenly round the corner and I had to jump quickly into the hedge. And I fell over and hurt my knee very badly. उसे फिर याद आया कि ये कार अचानक से मेरी तरफ कॉर्नर से मेरी तरफ आने लगी, तो मैंने एकदम से जंप लगाई जो हेज के उस तरफ, और मैं वहां पर गिर गया और मेरी नी में जो है वो बहुत बुरी तरह से चोट लगी। अब उससे पूछता है कि डिड यू रियली poor old Mr. Jamil, said Hanif. For he knew how painful it was to fall down. अब उसे कहता है कि वाकई मुझे अंदाजा है कि तुम्हें कितनी बुरी तरह से तुम गिरे होगे और चोट लगी, कितना दर्द हुआ होगा। डिड यू नीड ब्लीड? क्या तुम्हारी नी से खून निकला था?
Oh, terribly, Jamil ने कहा बहुत ज़्यादा. I had to bandage it. He suddenly stopped and went very red indeed. He didn't finish what he was going to say. एकदम से वो उसने कहा हाँ बहुत बुरी तरह से और मुझे उसको पट्टी बांधनी पड़ी. अब अचानक से जमील जो है वो चुप हो जाता है और उसका मुंह बिल्कुल लाल हो जाता है. और वो अपनी आगे की बात पूरी नहीं करता और चुप हो जाता है. वो ऑन से अब नहीं मुझसे कहता चलो आगे बताओ. और दैट्स ऑल सेड मिस्टर जमील. तो जमील कहता बस यही है. वेल आई डोंट थिंक आई बॉदर एनी मोर एनी अबाउट माई एंगरशिप. गुड बाय एवरीवन. तो फिर जमील से कहते ठीक है बस अब मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगा और मैं जा रहा हूँ. गुड बाय. No, no, Mr. Jimmy, don't go, said Naeem. And he led him by the arm. नईम जो है वो उसे बाजू से पकड़ के रोकता है. उसे कहते नहीं नहीं अब आप कहाँ जा रहे हैं. लेट मी सी योर पुअर हर्ट नी. वो उसे कहता है कि मुझे अपना नी दिखाएं जो बुरी तरह से हर्ट हुआ है. Oh, it's quite all right now, said Mr. Jimmy. Jimmy, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ मैं अब ऐसे कुछ भी नहीं है. It might not be, said Naeem. We better look and see if it wants bathing. Turn up your trouser leg, Jamil. नहीं मुझे कहता है नहीं मुझे नहीं लगता वो सही होगा. क्या पता उसे बाथिंग की जरूरत हो इसलिए तुम अपना जो है वो ट्राउजर की लेग का ऊपर करो. So Jamil had on his knee was neatly bound up with what do you think? Yes, his red spotted handkerchief. जैसे ही वो अपना ट्राउजर ऊपर करता है तो सब क्या देखते हैं कि जिसने जो बैंडेज लगाया होता है वो उसी रुमाल का लगाया होता है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ जो है वो सबको परेशान कर रहा था. ओके. आई डोंट वंडर यू फील ashamed of yourself. अब नहीं मुझसे कहता है मुझे हैरान भी नहीं कि तुम जो है वो शर्मिंदा हुए होगे. Coming back here and making all that fuss when it only you had thought the moment you would have known quite well where your silly old handkerchief was all the time. I'm sorry, said Mr. Jamil. अब नहीं मुझसे कहता है कि अब यहाँ पर आके तुमने ये सारा तमाशा किया सबको परेशान किया बगैर ये जाने कि तुमने वो अपना पुराना सा रुमाल जो है वो कहाँ किया था. तो जमील उन्हें सॉरी कहता है एंड ही वेंट होम फीलिंग वेरी मच ashamed. He didn't like to wear his handkerchief anymore. अब जमील इसके बाद वापस अपने घर जाता है और बहुत उसको शर्मिंदगी महसूस होती है. अब उसके बाद वो जो अपना रुमाल जो है वो कभी भी अपने पॉकेट में नहीं रखता बल्कि वो उसे he neatly folded in his drawer. Silly old Mr. Jimmy. He made mistake, didn't he? उसे वो अपने जो है वो ड्रॉर में फोल्ड करके रखता है. बेचारा मिस्टर जमील उसने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी सच में. Okay, really students, that was a funny story. I definitely know you all like it. So that's all for today's lesson. Thank you.